नमस्कार। यूपी की राजनीति में इन दिनों एक गजब का सस्पेंस चल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उसी बड़े और दिलचस्प राजनीतिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। इस पूरी पहेली के केंद्र में है एक बहुत ही प्रमुख केंद्रीय मंत्री। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो असल में हो रहा होता है वो आसानी से दिखता नहीं। तो चलिए आज इसी बात को डिकोड करते हैं। जरा इस बेहद उकसाने वाले और दिलचस्प नारे पर गौर करिए। क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। और ये कोई आम जगह नहीं, सीधा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के ठीक बाहर पोस्टरों पर नजर आया। सत्ता के बिल्कुल केंद्र में इस तरह का सीधा संदेश देना कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि एक खुली चुनौती है। तो भाई ये पोस्टर लगाए किसने हैं? ये पोस्टर लगाए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने। इन पोस्टरों के जरिए पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक जबरदस्त और नाटकीय एंट्री का साफ संकेत दे दिया है। बिहार की राजनीति में अपनी एक ठोस जगह बनाने के बाद अब सीधे यूपी के सियासी समीकरणों में उतरना एक बहुत ही बड़ा कदम है। मिशन उत्तर प्रदेश 2027 एक बड़ी महत्वाकांक्षा। चलिए देखते हैं कि ये जो सड़क पर पोस्टरबाजी हो रही है ये असल राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कैसे तब्दील होती है। अब जरा इस नंबर 403 को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। पासवान की पार्टी ने बाकायदा यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट का नारा देकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। किसी भी बाहरी पार्टी के लिए बिना किसी गठबंधन के इतनी बड़ी तादाद में अकेले चुनाव लड़ने का विचार ही अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली पहेली। दिल्ली में देखिए तो चिराग पासवान एनडीए के एक बेहद वफादार कैबिनेट मंत्री और भरोसेमंद सहयोगी हैं, लेकिन यूपी में वहां वो बिना किसी गठबंधन के एक आक्रामक और स्वतंत्र चैलेंजर की तरह खुद को पेश कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही नेता एक ही वक्त पर ये दो बिल्कुल अलग अलग रोल कैसे निभा सकता है। थ्योरी ए, गुप्त हथियार, पासी वोटरों को लुभाना। आइए इस पहेली को सुलझाने की पहली थ्योरी पर बात करते हैं। हो सकता है पासवान यहां एक रणनीतिक हथियार की तरह काम कर रहे हों। अब इस डेटा में जो 7% का हिस्सा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये पासी समुदाय है जो यूपी में जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह है। हुआ यह है कि हाल के चुनावों में इस अहम वोट बैंक ने सत्ताधारी पार्टी से काफी हद तक दूरी बना ली थी और यूपी की सत्ता का रास्ता अक्सर इन्हीं समुदायों के समर्थन से होकर गुजरता है। ये बात राजनीति में सब जानते हैं। नतीजे खुद गवाही दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा परिणामों पर गौर करें तो विपक्ष ने कौशाम्बी और फैजाबाद जैसी पासी बहुल सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। मुद्दा क्या था? आरक्षण को लेकर चलाए गए नैरेटिव। इसका सीधा असर यह हुआ कि सत्ताधारी एनडीए को अपने कई प्रमुख और दिग्गज नेताओं को हारते हुए देखना पड़ा। तो यहीं पर चिराग पासवान एक ब्रिज या कहें एक पुल का काम कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने कौशाम्बी में एक वंचित समाज सम्मेलन आयोजित किया। चूंकि वो खुद को दलित अधिकारों और आरक्षण के एक बहुत मुखर समर्थक के रूप में पेश करते हैं, इसलिए वो इन समुदायों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एनडीए के राज में आपके आरक्षण के अधिकार पूरी तरह सेफ हैं। इनके कुछ रणनीतिक कदमों को देखिए। उदा देवी और महाराज बिजली पासी जैसे स्थानीय नायकों को याद करना, राजा सुहेलदेव पासी के लिए एक शानदार स्मारक की मांग उठाना और आने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में असर डालने की तैयारी करना, इन सब के जरिए पासवान इस खिसके हुए वोट बैंक को वापस जीतने में बड़ी मदद कर सकते हैं, जिससे एक सहयोगी के रूप में उनकी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। थ्योरी बी, बड़ा खतरा, सब कोटा की राजनीति। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया फैसला तो आपको याद ही होगा। ये राजनीति में सच में एक गेम चेंजर है। इसने राज्यों को SC/ST कैटेगरी के अंदर सब कोटा या उपवर्गीकरण बनाने का अधिकार दे दिया है, ताकि रिजर्वेशन का फायदा सबसे ज्यादा पिछड़े और वंचित लोगों तक पहुंचे। इस एक फैसले ने पूरे देश की दलित राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी है। इसे थोड़ा संदर्भ में समझते हैं। यूपी में जाटव और बिहार में पासवान जैसे बड़े और प्रभावशाली समूहों को ऐतिहासिक रूप से इन आरक्षण लाभों का लगभग 80 से 90% हिस्सा मिलता रहा है। जाहिर है कुछ खास समुदाय इस नए बदलाव को लेकर बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि इससे उनके उन ऐतिहासिक फायदों पर सीधा असर पड़ सकता है। अब बिहार में अपने इसी कोर वोट बैंक को बचाने के लिए पासवान ने इस सब कोटा वाले फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने और मायावती ने तो केंद्र सरकार से ये मांग भी कर दी है कि इस फैसले को पलटने के लिए नया कानून लाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये स्टैंड उन्हें सीधा सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ खड़ा कर देता है, क्योंकि एनडीए ने आमतौर पर इस फैसले का स्वागत ही किया है। तो असल खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर पासवान यूपी में ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो वो दलितों के लिए एक तीसरा फ्रंट या नया विकल्प बन सकते हैं, और इसका सीधा नुकसान निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे स्थानीय एनडीए सहयोगियों को होगा, खासकर बॉर्डर वाले जिलों में। यानी जो पासवान कल तक एक रणनीतिक हथियार लग रहे थे, वो अचानक से एक बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। द मुकेश सहनी प्रेसिडेंट। इस खतरे और जोखिम को समझने के लिए इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना पलटते हैं।
ये घटनाक्रम बिल्कुल साफ दिखाता है कि पहले क्या हो चुका है। मुकेश सहनी बिहार में एनडीए सरकार में मंत्री थे। निषाद समुदाय के नेता होने का दावा करते हुए वो यूपी चुनाव में बीजेपी के ही खिलाफ ताल ठोकने पहुंच गए। और नतीजा क्या निकला? यूपी में तो करारी हार मिली ही, साथ ही इसके चक्कर में बिहार में उनके मंत्री पद की कुर्सी भी छिन गई। ये पुरानी मिसाल साफ बताती है कि अपने राज्य की सीमा पार करके अपने से बड़े सहयोगी पर दबाव बनाने की कोशिश करना एक बेहद हाई स्टेक और रिस्की दाव है। ये दाव बहुत बुरी तरह बैकफायर भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान ने इतिहास से कुछ सीखा है, या फिर ये उनकी बहुत ही सोच समझकर बनाई गई कोई विस्तार रणनीति है? तो बात को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। सड़क किनारे लगे इन पोस्टरों का ये नारा सिर्फ कोई आम चुनावी प्रचार नहीं है। ये एक गहरा राजनीतिक संदेश है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जिससे बहुत ही सधे हुए तरीके से यूपी की सड़कों पर उतारा गया है। तो अंततः 2027 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीति को करीब से समझने वाले हम सब बस इसी सवाल में उलझे हैं। क्या ये दलित वोटों को समेटने के लिए पर्दे के पीछे से खेला गया कोई मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये एक असली राजनीतिक बगावत है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित ही बदल कर रख देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।